Hello students, welcome back in your EVS class. How are you all? I hope you all are doing well. So in our today's class we will learn another new topic in EVS. So without wasting time, let's start. So this is our chapter 16, National Symbols of India. As you all know about the national symbols of India, so today we will learn about it. India is a very big country. It has 28 states and 8 union territories. See, आपकी बुक में 29 and 7 union territories given है, जैसे कि आपके प्रीवियस चैप्टर में भी गिवन था. सो मेक इट करेक्ट जस्ट बिकॉज यू ऑल नो दैट इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. इट्स कैपिटल इज न्यू दिल्ली. Each state has its own custom, food, festival, dress, etc. We all live here with love and togetherness. As we all know that India is a country which shows the unity in diversity. Diversity, जैसे कि आपने अपने प्रीवियस चैप्टर में लर्न करा था दैट इंडिया इज़ अ कंट्री विच शोज़ द यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जहाँ पे डिफरेंट फूड, फेस्टिवल, कस्टम, डिफरेंट रिलीजन के लोग होते हैं, बट उनमें कॉमन चीज़ क्या होती है दैट दे आर यूनाइट. वो सब एक साथ रहते हैं. Your surname tells about your family and also gives you an identity. Also, your uniform, logo, bandage, etc. tells us the school that you belong to. Similarly, our country also has some unique symbols that tell us that we are all Indians. These symbols are national flag, national emblem, national anthem, etc. See, जैसे कि कैसे पता चलता है कि डेट वी बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर फैमिली और वी गोइंग टू दैट पर्टिकुलर स्कूल. कैसे? एक स्पेसिफिक यूनिफॉर्म होती है हमारे स्कूल की, लोगो होता है, राइट. ऐसे ही कि हम कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं, और डिफरेंट कास्ट होती है, डिफरेंट रिचुअल्स होते हैं, राइट. सो इससे हमें पता चलता है डेट वी बिलोंग टू दैट कास्ट, वी आर गोइंग टू दैट पर्टिकुलर स्कूल्स. सो ऐसे ही हम सब इंडियंस हैं. वो कैसे पता चलता है? उसके लिए भी हमारी कंट्री के कुछ यूनिक सिंबल्स हैं. लाइक हमारे कंट्री का एक स्पेसिफिक फ्लैग है, एम्बलम है, नेशनल एंथम है, राइट. नेशनल फ्लैग. आवर नेशनल फ्लैग इज़ अ सिंबल ऑफ आवर फ्रीडम एंड सॉवरेंटी. सी, हमारा नेशनल फ्लैग जो है वो किसका सिंबल है? हमारी फ्रीडम और सॉवरेंटी. सॉवरेंटी मीन्स that we are free to run our country by own. हम फ्री हैं, हम अपनी कंट्री को खुद से रन कर सकते हैं. We are free to live, right? So it has 3 horizontal bands. It is known as तिरंगा और tricolor. इसे तिरंगा भी बोला जाता है just because इसमें 3 कलर हैं. The topmost band is saffron in color. As you all know, पहला कौन सा रंग आता है? saffron, केसरिया रंग. The middle band is white and the bottom band is green in color. Mid color होता है white and last color होता है फिर green. The width of each band is the same. There is a blue colored wheel in the center of the white band. This wheel has 24 spokes and it is called the Ashok Chakra. 24 spokes होते हैं किसमें? इस wheel में, और इसे हम क्या बोलते हैं? अशोक चक्र. The saffron color stands for courage and sacrifice. See, जो saffron color है, केसरी रंग, वो किस चीज़ को दर्शाता है? courage and sacrifice को. The white color stands for the peace and the green color stands for the growth and prosperity. White color stands for the peace, शांति को दर्शाता है white color, and growth और prosperity को क्या कौन दर्शाता है? हमारा green color. The wheel stands for the continuous progress. जो व्हील है, ये जो अशोक चक्र है, वो कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेस को दर्शाता है. आवर नेशनल फ्लैग इज़ रेक्टेंगुलर इन शेप विथ अ लेंथ टू विड्थ रेशियो ऑफ 3:2. सी, कितने रेशियो में है? रेक्टेंगुलर शेप में है. लेंथ और विड्थ का कितना क्या रेशियो है? 3:2. आवर फ्लैग इज़ द सिंबल ऑफ आवर फ्रीडम. वी आर प्राउड ऑफ इट. वी सैल्यूट आवर नेशनल फ्लैग. हम अपने नेशनल फ्लैग को सैल्यूट करते हैं. हमारा नेशनल फ्लैग क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारा नेशनल फ्लैग सिंबल है हमारे फ्रीडम और सॉवरेनिटी का. नाउ नेशनल एम्बलम. सी, एज यू ऑल नो व्हाट नेशनल एम्बलम इज. एम्बलम मीन्स राष्ट्र प्रतीक. क्या है हमारी कंट्री का? वो है अशोका पिलर, जो सारनाथ वाराणसी में है. ये अशोका पिलर, ये है हमारे कंट्री का नेशनल एम्बलम.
Every country has its own national emblem. Our country has its own emblem too. It has been taken from the Ashoka pillar at Sarnath. There are 4 loins facing in different directions, but we can see only 3 loins at a time. See, ये 4 loins है, but हम एक बारी में मतलब एक साइड से हम सिर्फ 3 loins को ही देख सकते हैं. The 4th loin cannot be seen as it is at the back side. Back side पे होगा वो 4th loin. Below the loins there is a wheel or चक्र. We can see this wheel on our national flag too. See, ये जो अशोक चक्र है ये हमारे एम्बलम में भी बना हुआ है. We can also see a horse to the left of the wheel and a bull to the right of the wheel of it. See, ये जो अशोक चक्र है, ये जो व्हील है, इसके लेफ्ट में है हॉर्स एंड इसके राइट में क्या है, बुल. Below the emblem, Satyamev Jayate is inscribed, which means truth alone trumps. See, इसके नीचे क्या लिखा होता है, सत्यमेव जयते. It means truth alone trumps. सत्य ही अकेला जीतता है. सत्यमेव जयते, सत्य हमेशा जीता है. सत्य और truth always wins. Our national emblem can be seen on all the currency notes, coins, all government letters, postage and official documents. See, just because ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, हमारा नेशनल एल्बम है, सो ये हमारे करेंसी नोट्स, कॉइन्स, जितने भी गवर्नमेंट लेटर्स होते हैं, पोस्टेज स्टैम्प होती हैं एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें ये बना हुआ होता है. नाउ नेशनल एंथम, एज यू ऑल नो, हमारी कंट्री का नेशनल एंथम है जन गण मन. Our national anthem Jan Gan Man was written by our famous poet Rabindranath Tagore. किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था हमारा नेशनल एंथम. When our national flag is hoisted, we sing our national anthem. It is sung at all national festivals and other important functions. See, जब हमारा नेशनल फ्लैग होस्ट किया जाता है तब हम अपना नेशनल एंथम गाते हैं. एंड जो हमारे नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, इनमें भी हम अपने नेशनल एंथम एंड आप अपनी प्रेयर में भी नेशनल एंथम गाते हैं, राइट. वी स्टैंड इन अटेंशन पोजीशन वाइल सिंगिंग अवर नेशनल एंथम. हमेशा नेशनल एंथम गाते टाइम हम अटेंशन पोजीशन में होते हैं. सो ये नेशनल एंथम लिखा हुआ है. अवर नेशनल सिम्बल्स और अदर नेशनल सिम्बल्स के बारे में बताया गया है. दे आर सम अदर नेशनल सिम्बल्स ऑल्सो. दे आर नेशनल एनिमल कौन है हमारा, टाइगर, फ्लावर, लोटस, नेशनल ट्री, बनियन ट्री, नेशनल बर्ड, पिकॉक, फ्रूट, मैंगो एंड नेशनल गेम हॉकी. नाउ देयर इज अ फैक्ट फाइल. द इंडियन रुपी सिंबल. सी, जो हमारे इंडियन रुपी का सिंबल है वो ये है. पहले RS लिखा जाता था रुपीज़ को. इज़ अ मिक्सचर ऑफ देवनागरी R एंड द इंग्लिश कैपिटल लेटर R. पहले रुपीज़ का सिंबल ये नहीं था. सी, ये जो सिंबल है हमारे इंडियन रुपीज़ का, ये किसका मिक्सचर है, देवनागरी हिंदी में R, रे और इंग्लिश कैपिटल लेटर R with 2 parallel horizontal lines running at the top representing the national flag and also the equal to sign. It was adopted by the government of India on 15 July 2010 में ये अडोप्ट किया गया था ये सिंबल on 15 July 2010. सी, हिंदी का रे और R का ये जो हाफ R आपको शो हो रहा होगा, देखो हाफ R है ना ये इंग्लिश का, एंड इक्वल टू का साइन, राइट. ये हमारा इंडियन रुपी का सिंबल. सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, राइट. So thank you and take care.